आइए अब बात करते हैं बिहार चुनाव की। बिहार में आज वोटिंग का फर्स्ट राउंड था तो प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार का दूसरा राउंड। पहले दौर में आज 71 सीटों पर 54% से कुछ कम मतदान हुआ, जो 2015 के वोटिंग परसेंटेज के करीब 1.25% कम है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने इलेक्शन में प्रचार का 5th गियर लगा दिया। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट को जंगल राज का युवराज कहा और मतदाताओं को आगाह किया कि विपक्ष के वादों के झांसे में न आए। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज बिहार को नुकसान पहुंचाने वाली इन ताकतों को भी हराना है। प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव की नई लाइन सेट कर दी है। महागठबंधन को वोट देने का मतलब बिहार में जंगल राज के युवराज की ताजपोशी है, क्योंकि तेजस्वी यादव जंगल राज के महाराज लालू यादव के सुपुत्र जो हैं। मैं पटना के लोगों से जानना चाहता हूं, बिहार के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या जंगल राज में बिहार आईटी हब बनने का सपना भी देख सकता था? मेरे प्यारे बिहार के भाइयों बहनों, पुरानी चीजें याद करके एक बात जरूर अपने मन को सवाल पूछिए, आप मन में सोचिए, जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज क्या वो बिहार को आईटी के क्षेत्र में या आधुनिकता के किसी भी क्षेत्र में आगे ले जा सकते हैं? इसका जवाब मुझसे ज्यादा बिहार की जनता जानती है। नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी को नया टाइटल दिया, और क्यों दिया वो भी समझ लीजिए। बिहार के मिडिल क्लास वोटर को तेजस्वी का 10 लाख नौकरी देने का वादा बहुत पसंद आ रहा है। लिहाजा मोदी ने बताया कि तेजस्वी उन्हीं लालू यादव के बेटे हैं जिनके पास किडनैपिंग का कॉपीराइट था, और वो इन नौकरियों में भी अपना कट यानी हिस्सा तय कर चुके हैं, इसलिए वोटर उनके झांसे में ना आए। अपना काम, अपना कारोबार करने वालों के साथ इन लोगों को तो उनका जो बर्ताव रहा है उसे तो बिहार के लोग कभी नहीं भूल सकते। रंगदारी दी तब बचोगे, नहीं तो किडनैपिंग इंडस्ट्री का कॉपीराइट तो उन लोगों के पास ही है, इसलिए इनसे सावधान रहना है। याद रखिए, इन दलों की राजनीति झूठ, फरेब और भ्रम पर आधारित है। बिहार के चुनाव में एनडीए की नैया के खवैया मोदी ही हैं। मोदी को पता है कि वो इस राजनीतिक रण के कुरुक्षेत्र में कृष्ण भी हैं और अर्जुन भी। उन्हें पता है कि कृष्ण का पांचजन्य सीधे किसके खिलाफ और क्यों फूंकना है। उन्हें यह भी पता है कि अर्जुन सरीखे गांडीव से निकले तीर का टारगेट किसे बनाना है। इसीलिए जब वो बिहार चुनाव में दूसरी बार प्रचार के लिए पहुंचे तो सीधे 5th गियर लगा दिया। मांग भी बड़ी है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के 3 बड़े अर्बन सेंटर्स दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में करीब 80 मिनट का भाषण दिया। दरभंगा मिथिलांचल का केंद्र है, मोदी यहां 26 मिनट बोले। मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का बड़ा शहर है, यहां प्रधानमंत्री ने 24 मिनट भाषण दिया। मोदी का आखिरी भाषण पटना में हुआ, जो बिहार की राजधानी है, तो पीएम मोदी ने भी यहां सबसे ज्यादा 30 मिनट दिए। इन तीनों रैलियों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वोटर के हर तबके को लुभाने के लिए 5 पॉइंट फॉर्मूला पेश किया। वोटर को जंगल राज का डर दिखाया, मिडिल क्लास को सुनहरे दिनों के ख्वाब दिखाए, महिलाओं को एनडीए राज के फायदे बताए, युवा वोटरों को झूठे वादों से अलर्ट किया और अपनी सरकार की कोरोना फाइट का हिसाब दिया। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार अपनी पॉलिटिक्स में महिला वोटर्स को हमेशा तरजीह देते रहे हैं। पीएम की उज्ज्वला योजना हो या नीतीश की शराबबंदी, दोनों ही नेता महिला वोटर्स की ताकत को समझते हैं।
इसीलिए पीएम मोदी ने अपनी तीनों ही रैलियों में महिलाओं को बताया कि एनडीए का राज रहा तो सुशासन भी रहेगा, राशन भी मिलेगा, खाते में पैसा भी आएगा, गैस का सिलेंडर भी मिलेगा, शराबबंदी भी रहेगी और सुरक्षा भी मिलेगी। जिस समय बिहार में प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने सहयोगी नीतीश कुमार के साथ प्रचार कर रहे थे, ठीक उसी वक्त कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के साथ मोदी सरकार और नीतीश सरकार को निशाना बना रहे थे। हम देश को चलाना जानते हैं, हम किसानों के साथ खड़ा होना जानते हैं, हम युवाओं को रोजगार देना जानते हैं, मगर एक कमी जरूर है हम में, हम झूठ बोलना नहीं जानते। उनके सामने हम झूठ बोलने में उनका मुकाबला नहीं कर सकते। ये कमी है, मैं स्टेज से मान लेता हूँ, ये कमान में कमी है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। जिस समय बिहार में पीएम मोदी के प्रचार का सेकंड राउंड चल रहा था, उस समय पहले राउंड की वोटिंग चल रही थी। पहले राउंड में बिहार के 16 जिलों की 71 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। भागलपुर जिले की 2 सीटें, बांका में 5 सीट, मुंगेर में 3 सीट, लखीसराय और शेखपुरा में 2-2 सीट, पटना में 5 सीट, भोजपुर की 7 सीट, बक्सर और कैमूर जिले की 4-4 सीटें, रोहतास में 7 सीट, अरवल में 2, जहानाबाद जिले की 3, औरंगाबाद की 6, गया जिले की 10 सीट, नवादा की 5 और जमुई की 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। फर्स्ट राउंड की पोलिंग में जिन 71 सीटों पर वोट पड़े, उनमें एनडीए से जेडीयू के 35 उम्मीदवार, बीजेपी के 29, हम के 6 उम्मीदवार और वीआईपी के एक प्रत्याशी का फैसला पब्लिक ने कर दिया। वहीं एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ रही एलजेपी ने 42 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। महागठबंधन की ओर से आरजेडी के 42, कांग्रेस के 21 उम्मीदवार फर्स्ट राउंड में हैं। तो सीपीआई-एमएल के 8 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। नीतीश कुमार के बारे में माना जाता है कि उन्हें महिलाओं का वोट काफी संख्या में मिलता रहा है। हालांकि इस राउंड में केवल 10% प्रत्याशी ही महिलाएं हैं। गया में वोट डालने पहुंची महिलाओं से इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित ने बात की और उनका मूड समझने की कोशिश की। तो आपको लगता है कि महिलाओं को फायदा हुआ है, उनकी कुछ जो उन्होंने योजनाएं बनाई हैं या फिर उन्होंने शराबबंदी करवा दी है, महिला को सशक्त किया? बहुत फायदा हुआ, अच्छा हुआ। अच्छा, आप मानती हैं? बहुत। तो आपको जो वोटिंग करना है तो उसमें क्या आपके दिमाग में था? दिमाग फिर वही अगला ही वही बने। अच्छा, आपका नाम क्या है? रीता मिश्रा। अच्छा, आपको क्या लगा कि महिलाओं के लिए क्या हुआ ऐसा? बहुत कुछ अच्छा हुआ, शराब का बंदी जो हुआ सबसे अच्छा काम हुआ, उसी के लिए हम लोग नीतीश कुमार को ही योग्य। अच्छा, आपके सामने क्या था? मेरे सामने भी परिवर्तन ही है और परिवर्तन दिखता है और इसीलिए हम लोग मतदान के लिए आए। अच्छा, परिवर्तन मतलब मौजूदा जो है उसको? हाँ, एक्चुअली हम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं और अभी बिहार में जो वैकेंसीज निकली है, देयर इज नॉट अ सिंगल वैकेंसीज फॉर अस, फॉर अ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। सो मेरा ये है फोकस कि बिहार में चेंजेस आने चाहिए और ये बदलाव बहुत जरूरी है और खास करके फॉर अस, लाइक वी हैव डन पीएचडी एंड वी हैव दिस मच क्वालिफाइड बट स्टिल वी डोंट हैव एनी वैकेंसीज इन बिहार। पहले राउंड की 71 सीटों के साथ ही बिहार में 30% वोटिंग पूरी हो गई है। अगर हम पहले राउंड के मतदान को वोटिंग का सैंपल माने तो इससे आगे की तस्वीर काफी हद तक क्लियर हो जानी है। इसीलिए यह समझना जरूरी है कि पहले राउंड में किस पार्टी का बूथ कितना मजबूत साबित हुआ, किस जाति ने कहां सबसे ज्यादा वोट दिया, किस पार्टी का वोट घटा, किसका बढ़ा। हमारे रिपोर्टर बिहार में फर्स्ट फेज की पोलिंग में हर सीट पर मौजूद थे। उन्होंने वोट डालने के बाद लोगों की राय जानने की कोशिश की। बहुत से वोटर्स ने खुलकर अपना प्रेफरेंस बताया। हम आपको वोटर्स की राय सुनाएं उससे पहले हर सीट का कास्ट समीकरण समझना जरूरी है।
जिससे पता चलेगा कि क्या फर्स्ट राउंड में आरजेडी के लिए MY समीकरण कारगर रहा या नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग सफल रही। लोगों ने तेजस्वी को पसंद किया या नीतीश पर ही दोबारा भरोसा जताया। बिहार में सवर्ण वोटर बीजेपी को लंबे समय से वोट देता रहा है। ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और कायस्थ वोट इस बार किसको मिले? बिहार में इस बार विपक्ष ने रोजगार और भ्रष्टाचार, नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल को बड़ा मुद्दा बनाया है। पर सवाल ये है कि लोग क्या वाकई बदलाव चाहते हैं? जानने की कोशिश की ग्राउंड पर मौजूद हमारे रिपोर्टर्स ने। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में बूथ नंबर 178 के हम बाहर हैं और ये वो सारे लोग हैं जो अपना वोट डालकर यहाँ पर हैं। लोगों के अंदर बदलाव की इच्छा तो बड़ी ज़बरदस्त थी और जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन वर्तमान में समीकरण लग रहा है कि विपक्ष उसका फायदा बहुत ज़्यादा नहीं उठा पाया है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा या बरकरार रहेगी? इस बार एकदम बदलाव होगा और युवाओं को नौकरी मिलेगा इस बार, क्योंकि बहुत पहले हम लोग बीएड करके बहुत दिन से बैठे हुए हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत जगह ट्राई कर रहे हैं। एग्जाम में धांधली हो जाता है, इधर धांधली, सारी जगह धांधलियाँ होती है। हम लोग घर में बैठे किससे उम्मीद है? अब इस बार नई सरकार से उम्मीद है। चुनाव में कितने वोट पड़े ये भी बहुत कुछ बता देता है। एवरेज से ज्यादा वोटिंग होती है तो उसे एंटी इनकम्बेंसी यानी सरकार के खिलाफ वोट कहा जाता है। बिहार में पिछले 4 विधानसभा चुनाव का पैटर्न देखें तो 2000 में 62.57%, 2005 में फरवरी में 46.50%, 2005 के अक्टूबर में 45.85%, 2010 में 52.73% और 2015 के विधानसभा चुनाव में 56.91% वोटिंग हुई थी। अब दूसरे राउंड में 3 नवंबर को 17 जिलों की 94 सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। देखना दिलचस्प होगा कि 10 नवंबर को आने वाले नतीजे किसको दिवाली मनाने का मौका देंगे। मुंबई की चलती सड़क पर